वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पेशे सहाफ़त एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और जिम्मेदारी का पेशा है। इसीलिए सहाफ़ियों को चाहिए कि वो गुमराहकुन खबरों की इशाअत से परहेज़ करते हुए हक़ाइक़ पर मबनी खबरों को शाया करें ताकि अवाम में सहाफ़त से मुताल्लिक़ एतमाद बहाल हो सके। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पटनचेरू के GMR कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़दा TUWJ की दूसरी रियासती कॉन्फ्रेंस और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU की 10वीं प्लीनरी से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी का बहुत बड़ा मुकाम होता है और जहां सहाफ़ी होते हैं वहां किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होती। सहाफ़ी हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज में पाई जाने वाली बुराइयों को हुकूमत और आवाम तक पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेज़ी के साथ तरक्की की सिमत गामज़न है और रियासत की फलाही स्कीमात मुल्क भर की रियासतों के लिए एक मिसाली है। वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ी से सियासी क़ायद का सफ़र करने वाले रुकन असम्बली क्रांति करन की अवामी खिदमत की सताइश की। उन्होंने अवामी खिदमत के जज्बे के तहत सहाफ़त से सियासत में कदम रखते हुए अवामी खिदमत से जुड़ गए हैं। उन्होंने तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया, जो बहैसियत चेयरमैन अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों सहाफ़ियों को शाल उड़ाकर तहनीयत पेश करते हुए उन्हें मोमेंटो से नवाजा गया। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम बहुत से मीटिंगा करते हैं, मैं जर्नलिस्टों के साथ बैठ के बात करने में जो मजा आता है और कहीं नहीं आता। जर्नलिस्ट का बहुत ऊंचा मुकाम होता है। जहां जर्नलिस्ट होता है वहां नाइंसाफी नहीं होती, मुझे मालूम है। और आज इस महफिल में खासतौर से हमारे जो प्रेसिडेंट श्री अल्लम नारायण साहब हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बड़ी जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया है। और हमेशा अल्लम नारायण साहब रहते थे, जो जर्नलिस्टों की तरफ से नुमाइंदगी उन्हीं की होती थी और CM साहब उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। और हर काम जब करते थे तो कहते थे बगैर जर्नलिस्ट के पूछा मत करो, क्योंकि वो बहुत तजुर्बेकार होते हैं। जो स्कीम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसमें अगर जर्नलिस्ट शामिल नहीं रहे तो मैं समझता हूं प्लान सक्सेस नहीं होता है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और हमारे पास जो मीडिया एकेडमी बनाई गई है उसका चेयरमैन उन्हें बनाया गया CM साहब ने। अभी उन्होंने बताया कि बहुत हमारी स्टेट में जर्नलिस्टों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, उनकी फैमिली वेलफेयर के लिए काम हुई। और जर्नलिस्ट हमेशा फ्रंट फेज में होते हैं, कभी अपनी जान की परवाह नहीं करते। मैंने क्या चाहिए, न्यूज चाहिए पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, उन्हें कुछ पैसे नहीं चाहिए। एक जुनूनी कैफियत रहती है जर्नलिस्ट की कि सही खबर आवाम तक पहुंचाए। ये बहुत प्राउड की बात है और बड़ी फख्र की बात है। जर्नलिस्ट बनना आसान काम नहीं रहता। जर्नलिस्ट बहुत बड़ा इंसान होता है और कौम की फिक्र लेकर चलने वाला इंसान जो होता है वो जर्नलिस्ट होता है। इसलिए कह रहा हूं, यहां पर हमारे बहुत अच्छे MLA क्रांति किरण साहब जो जर्नलिस्ट थे, आज हमारे MLA बनकर अंदोल में काम कर रहे हैं। मैं उनका जज्बा देखता हूं, वो किस तरह काम करते हैं, बहुत आवाम में घुल मिल जाते हैं, आवाम की तकलीफ दूर करते हैं और हमेशा आवाम में रहते हैं। एक बिजनेसमैन आके कोई MLA बनता है तो उसका कुछ अलग रहता है, एक जर्नलिस्ट जाकर जब MLA बनता है तो उसका कुछ अलग बर्ताव होता है। बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और उसी तरह हमारे श्री विनोद कोहली साहब जो प्रेसिडेंट है, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है, बहुत लोगों को आपने नसीहत भी की है। और हम खासतौर से तमाम जर्नलिस्टों का इस वजह से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी न्यूली स्टेट तेलंगाना में आए। कि तेलंगाना स्टेट बहुत न्यू स्टेट है इंडिया में, 8 साल मुकम्मिल हुए हैं, मगर आज हमारा स्टेट इंडिया में नंबर 1 बन चुका है। इसलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है, जब आपके प्लीनरी मीटिंग और दूसरे कल की मीटिंग होने के बाद जरूर हैदराबाद हमारा देख कर जाए। हैदराबाद की खास बात ये बताता हूं हमारी बहन को भी, हैदराबाद एक बहुत पुराना शहर है। यहां पर एक चार मीनार है जो आज से 400 साल पहले बना था। हमारे उस वक्त के बादशाह कुली कुतुब शाह थे,
उन्होंने कहा कि कोई तारीखी इमारत बनाई जाए। बहुत से दानिश्वरों से उन्होंने डिस्कशन किया, क्या बनाना चाहिए ऐसी चीज जिससे हमारा हमेशा नाम मुस्तकिल तरीके से रोशन रहे। कोई उन्हें मशवरा समझ में नहीं, उन्होंने कहा मैं एक चार मीनार बनाना चाहता हूं। लोगों ने कहा ये चार मीनार क्या होंगे? ये चार मीनार ये होंगे, एक मीनार हिंदू की रहेगी, एक मुसलमान की रहेगी, एक सिख की रहेगी, ईसाई की रहेगी। उन्हें इस तरह जोड़ दिया जाएगा कि जो गंगा जमुना तहजीब आज कहते हैं वो उन्होंने इजाद की, उस गंगा जमुना तहजीब की। तो आज हैदराबाद का चार मीनार सारे दुनिया में मशहूर है। उसमें यही है कि हर मीनार में 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं है, सब मीनार एक ही साइज के। आज से 400 साल पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब उन्होंने उस वक्त के इंजीनियर जो थे, जो तालीमी याफ्ता नहीं होते थे, मैं प्रैक्टिकल इंजीनियर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि एक भी मीनार में 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं होना चाहिए, चारों में मसावत होना चाहिए। वो आज हमारे हैदराबाद में है। उसे कायम करने वाले कोई लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारी इस तहजीब को डेवलप करने वाले। और मेरे श्री सभा नारायण गारू, श्री मारुति सागर साहब, श्री सुरेश अखोरी साहब, मेरी बहन श्रीमती शबीना इंद्राजीत गारू साहबा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बहुत अच्छे अच्छे चीजें। और बहुत से जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी के मेंबर्स और प्रेसिडेंट जो भी आपके सिलेक्शन होंगे, प्रदीप देखा साहब, नारायण पंचाल साहब, हबीब खान साहब, नवीन शर्मा साहब, तारक नाथ राज साहब, समाजन केसी साहब, बाबू रेड्डी गारू साहब, श्रीनिवास साहब, संजय हिंदुस्वानी साहब, जितेंद्र सिंह साहब, रंजू आरी साहब, दिलीप पटेल साहब और हमारे तमाम जर्नलिस्ट भाइयों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। आज की आपकी जो प्लीनरी मीटिंग रही है, मैं बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं इनाग्रेशन सेरेमनी की, खास तौर से इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन 10th प्लीनरी और साथ में हमारा तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट के तमाम भाइयों को जो 33 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए और 17 स्टेट से बहुत से हमारे भाई जर्नलिस्ट आए हैं, उनका सबका वेलकम करता हूं। यकीनन एक शेर मैं आपसे कहता हूं, ये बहुत पुराना शेर है, मगर आज भी वो शेर जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। शेर क्या है बताइए? खींचो ना कमानों को, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो दुनिया का इनकलाब जो होता है ना, वो कलम से ही होता है। लोग समझते हैं कि तलवार से इनकलाब होता है, ये सब जर्नलिस्टों के हाथ में होता है। मैं देखता हूं, मैं देखता था तेलंगाना मूवमेंट में भी देखता था, हमारे जर्नलिस्ट भाई जो तेलंगाना के हैं, बहुत साथ दिए तेलंगाना तहरीक का। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं जब देखता हूं तो पुलिस की फायरिंग चलती है, सब लोग इधर भागते हैं, जर्नलिस्ट सामने भागते हैं। अरे भाई गोली लग जाएगी, नहीं हमें फोटो चाहिए, कुछ भी लाठी लग जाएगी, हमें फोटो चाहिए, आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए जर्नलिस्ट का मुकाम बहुत ऊंचा है और आप लोगों में हमेशा यूनिटी अच्छी होना चाहिए। अभी आपके प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आंध्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मैं समझता हूं जरूर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा मुझे प्राउड होता है, मैं जब भी जर्नलिस्टों को देखता हूं, वो जान लड़ाकर आवाम तक न्यूज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर आजकल थोड़ा सा क्या होगा, ये व्हाट्सएप मीडिया के थोड़ा बहुत सारी परेशान कर रहा है, उनमें भी सुधार आना चाहिए। जरूर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो सेवा करते आ रहे हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तेलंगाना हमारा में भी हमारे जर्नलिस्ट भाइयों ने बहुत मदद की, हमारे अल्लम नारायण साहब की क़यादत में। हमारा क्रांति भाई जिस तरह का नामी क्रांति है, उसी तरह क्रांति तरीके से काम किए हैं
और भी हमारे जर्नलिस्ट भाई है तेलंगाना के। मैं देखता था उस टाइम पे हमारे सीएम साहब जो मूवमेंट चला रहे थे, लोग समझते थे कि तेलंगाना बनेगा तो क्या बनेगा। आज आप देखते हैं तेलंगाना इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनी है तो हमारे सीएम साहब की वजह से। हम लोगों से कहते हैं हमारे सीएम साहब हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। उन्होंने जिस तरह तेलंगाना तहरीक चला, जिस तरह तेलंगाना को डेवलप किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आप एक बार हमारा पुराना शहर भी देखिए, हैदराबाद के अलावा नया शहर भी हाईटेक सिटी देखिए। लोग हमसे कहते हैं कि हाईटेक सिटी देखते हैं तो हमें दुबई की याद आती है। उतना तरक्की दिलाने वाले कोई लीडर है, हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। उन्होंने हमेशा दिल से आवाम को चाहा है। हमसे बहुत लीडरों को हमने देखा है, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो आवाम को से जो प्यार करते हैं वो अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। उनकी तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। उनका एक ही मकसद है कि अवाम खुश रहे। जब तक हमारी अवाम बिला मजहब और मिल्लत प्यार से रहते हैं, और सेकुलरिज्म बहुत अहम चीज है। गंगा जमुना तहजीब तेलंगाना बनने से पहले इस तेलंगाना के अंदर बहुत से क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे। सीएम साहब जाते तो दिल्ली में जो पार्टी के मेंबर्स पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें पूछते थे, साहब आप तेलंगाना तो मांग रहे हैं, तेलंगाना में क्रिमिनल राइट्स होते हैं। तो हमारे सीएम साहब एक ही बात कहते थे, एक बार तेलंगाना बनने दीजिए। आज मैं इस पे कहता हूं 2014 से आज तक तेलंगाना में 1 मिनट का कभी कर्फ्यू नहीं लगा। इतनी भाईचारगी फैलाने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारे बहुत अहम लोग हैं। आम लोगों की बात नहीं है, हजारों में एक आदमी जर्नलिस्ट बनता है। जर्नलिस्टों को मालूम होना चाहिए गंगा जमुना तहजीब से ही तरक्की कर सकते हैं, मेल मिलाप से ही तरक्की कर सकते हैं। आज से 400 साल पहले कुली कुतुब शाह ने यही सोचा था कि हम सब मिलकर रहेंगे तो इस मुल्क तरक्की करेगा। आज हम भी उसी तरह तरक्की कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम तमाम जर्नलिस्ट भाइयों से कि हमारे कंट्री के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ना चाहिए। हमारे सीएम साहब सारे इंडिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि सारे नदियों का पानी जोड़ा जाए, सारे हिंदुस्तान के किसानों को मदद की जाए। आज हमारी स्टेट के किसान बहुत खुश है। हम देखते थे 2002 में हमारे किसान करंट मांगने के लिए आए थे कि 2 दिन में दिया कीजिए, रात में देते तो सांप से लोग मर जाते। उस वक्त की हुकूमत ने फायरिंग की तो 10 किसान शहीद हो चुके थे। आज हमारे सीएम साहब 24 घंटे करंट फ्री देते, 1 पैसा लिए बगैर। आजकल गरीबों के लिए भी उन्होंने, जो बेचारे हमारे धोबी होते हैं, हज्जाम होते हैं, उनके दुकानों का करंट मुकम्मल फ्री दिया जा रहा है। तो मेरा बोलने का यही मकसद है कि हम चूंकि हम भी बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे 17 स्टेट से लोग आए, उनको बताना चाहते हैं हमारी स्टेट में जिस तरीके तरक्की है, जिस तरीके बढ़ा, हर इंसान एक दूसरे से प्यार करता है। आप पूरा इंडिया घूम कर आइए, हैदराबाद आए तो आपको यहाँ बहुत प्यार मिलेगा, लोग बहुत कदर करेंगे। आप रास्ता पूछेंगे तो आगे तक जाकर बताएंगे। तो ये हमारे सीएम साहब का कारनामा है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी उसी तरह तरक्की करे, इसीलिए उन्होंने एक बीआरएस पार्टी बनाई है। हम यही चाहते हैं, इसलिए तमाम हमारे जर्नलिस्ट भाई, हमारे मेहमान यहाँ मौजूद है, उनकी हमें मदद भी चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म डेवलपमेंट बहुत बड़ा मसला है। उसी के लिए रात दिन हमारी स्टेट काम करती है, हर एक की खुशहाली के लिए काम करती है। तो मैं आज, चूंकि आपका प्रीलिमिनरी मीटिंग थी और ये जर्नलिस्ट भाइयों की मीटिंग है, जर्नलिस्ट भाइयों से बहुत मुझे भी प्रेम है। मैं बहुत जवानी से ही हमारे जहां भी जर्नलिस्ट होते थे उनके बीच जाकर बैठता था। लोग बोलते थे, अरे जर्नलिस्टों के पास क्यों? अरे उनसे अच्छी अच्छी बातें मिलती है। अल्लम नारायण साहब के साथ जब भी मीटिंग में रहते हैं, पुराने शहर में भी परसों उर्दू जर्नलिस्टों के लिए मीटिंग रखे थे। बहुत देर तक हम उनके बारे में बात करते रहे। सारे लोग बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और जर्नलिस्टों की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। हर इंसान बड़ी इज्जत से देखता है उनको, क्योंकि वो लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, ना कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो मैं तमाम जो जर्नलिस्ट भाई यहाँ पर आए, आज की प्रीलिमिनरी की मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी जो न्यूली कमेटी है उन्हें बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। ये कमेटी और अच्छी तरीके से काम करे और अच्छी तरीके से सेवा हो। लोगों में जिस तरह जर्नलिस्ट का इमेज है उसे और भी बढ़ता जाए। और मैं आज भी जानता हूँ अच्छे जर्नलिस्ट बहुत है,
ऐसी बात नहीं है। ये व्हाट्सएप जर्नलिस्टों की जर्नलिस्ट नहीं कहते हैं। जर्नलिज्म का जो कोर्स करते हैं, जो अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, उन्हें ही जर्नलिस्ट कहते हैं। उनको दिल की गहराइयों से फिर एक बार मुबारकबाद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और आपका जो जर्नलिस्ट यूनियन है, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और हमारा तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट का, मैं सब भाइयों को, जिनके अहदेदारों को और नई जो आपकी कमेटी बन रही है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अब खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी जो नई कमेटी है बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए एक अच्छा सा इमेज लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक अच्छी से अच्छी न्यूज़ पहुंचाए। जो मुझे वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। थैंक यू।